यार एक सवाल, अगर तुम्हारे साथ दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म हुआ हो, केस कोर्ट में चल रहा हो और जज बस तारीख पे तारीख देता जाए, तो तुम क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे, लॉयर ढूंढोगे या फिर सीधा भगवान के पास जाओगे? और इसका जवाब देने के लिए फिल्म मेकर्स ने जो रूट चूज किया है वो इंटरेस्टिंग भी है और कहीं कहीं फ्रस्ट्रेटिंग भी। आज बात करते हैं सूर्या की इस नई तमिल फिल्म की। क्या ये बॉक्स ऑफिस पे सूर्या का कमबैक है या बस एक एवरेज फिल्म? चलते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। करप्पू एक फिक्शनल और माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसे रियल लाइफ से जोड़ा गया है। एक इनोसेंट आदमी, बूढ़ा बाप और उसकी बेटी कोर्ट केस लड़ रहे हैं, विक्टिम हैं, लेकिन सिस्टम इतना करप्ट है कि तारीख पे तारीख मिलती जाती है, इंसाफ नहीं। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि लिटरली भगवान को खुद आके मदद करनी पड़ती है। बट एक कंडीशन है, भगवान अपनी कोई भी सुपरनेचुरल पावर यूज नहीं कर सकते, मतलब सीधे आ गए इंसानों की दुनिया में बिना किसी जुगाड़ के। अब ये कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर देखने के बाद रफली पता चल जाता है कि स्टोरी कहाँ जाएगी, लेकिन फिर भी फिल्म में कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट हैं जो फर्स्ट हाफ को एंगेजिंग बनाते हैं। और यहाँ मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ उस ओपनिंग सीन की। एक मलयालम एक्टर हैं इंद्रंस, उन्होंने और उनकी बेटी का रोल जो अनंगा रवि ने प्ले किया है। इन्हें स्क्रीन पर देखते ही तुम इनसे कनेक्ट हो जाते हो। कोई डायलॉग नहीं, कोई फोर्स ड्रामा नहीं, सिर्फ इंद्रंस की आंखें, वो इनोसेंस सिर्फ फेस से फील होती है। और यही वजह है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ जेन्युइनली इंगेजिंग है। तुम उनके लिए फील करने लगते हो, उनका दर्द तुम्हारा दर्द बन जाता है। इंटरवल से पहले का जो बिल्डअप है और इंटरवल पे जो एक्शन मिलता है वो मस्त था। मतलब फर्स्ट हाफ में कोई कंप्लेंट नहीं थी यार। लेकिन फिर सेकंड हाफ आता है और यार सीधा बोलूंगा, सेकंड हाफ में फिल्म बेसिकली फैन सर्विस बन जाती है। सूर्या की पुरानी फिल्म के रेफरेंस आते हैं, लियो का रेफरेंस, सिंघम का रेफरेंस, जय भीम का रेफरेंस। लियो वाला ऑनेस्टली अच्छा था, मुझे भी मजा आया। लेकिन यार एक रेफरेंस अच्छा, दो ठीक। अब तो लगा कि भाई फिल्म खत्म ही नहीं होगी। एक पॉइंट पे तो मुझे गोविंदा की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता याद आ गई। मतलब फिल्म ओरिजिनल बनने की कोशिश में इतना कॉपीड कंटेंट डाल देती है कि तुम खुद फील कर लेते हो। और यही प्रॉब्लम है, सेकंड हाफ में स्टोरी में कुछ बचा ही नहीं, ड्रामा नहीं, इमोशन नहीं। जो मैसेज देना चाहते थे वो इतने वीक तरीके से डिलीवर हुए कि इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्क्रीन प्ले फिलर जैसी लगती है, चीजें एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। फिल्म का रन टाइम 2.5 घंटे का है। आज के जमाने में तो ये छोटा ही कहलाएगा, लेकिन इस फिल्म में सेकंड हाफ इतना खाली लगा कि ये 2.5 घंटे भी बहुत ज्यादा फील होते हैं। वो एक्साइटमेंट कि आगे क्या होगा वो सेकंड हाफ में बिल्कुल खत्म हो जाता है। और एक और चीज, सपोर्टिंग एक्टर्स के एक्सप्रेशन और रिएक्शन इतने वीक थे कि जो चीजें स्क्रीन पे हो रही हैं उसका इम्पैक्ट और कम हो जाता है। जगह तो ओवर द टॉप भी लगे। एक ऐसी डिटेल है जो जनरली नोटिस नहीं होती, लेकिन एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट पे। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सूर्या, देखो यार उनका स्क्रीन टाइम इस फिल्म में काफी लिमिटेड है। फर्स्ट हाफ में लेट एंट्री है उनकी और पूरी फिल्म में भी बीच बीच में ही नजर आते हैं, बट जब भी स्क्रीन पे आते हैं इम्पैक्ट बनाते हैं। करप्पू स्वामी के रोल में वो अच्छे से फिट बैठते हैं। क्लाइमैक्स में उनके दो अलग लुक आते हैं, एक करप्पू स्वामी वाला और एक और सरप्राइज लुक जो जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था। पैक्ड थिएटर में वो मोमेंट काफी मस्त था। और ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्लाइमैक्स में जो डिवाइन अवतार वाला सीक्वेंस है उसे देख के कंतारा की याद आ गई। ऋषभ शेट्टी ने जो किया था कंतारा में वो गॉड मोड एक्टिंग थी। यहाँ वो कंपैरिजन खुद फिल्म ही फोर्स करती है तुम्हारे दिमाग में। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिल्म खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि तुम रोक नहीं सकते खुद को। आरजे बालाजी विलन के रोल में कोई खास इम्पैक्ट नहीं बना पाए, लेकिन एक सीन है सेकंड हाफ के शुरू में जहां उनकी टंग के साथ कुछ होता है और वो सीन जेन्युइनली फनी था। उनका कॉमिक टाइमिंग वहां काफी अच्छा था। और त्रिशा, ऑनेस्टली उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और जो थोड़ा बहुत था वो भी अच्छे से नहीं हुआ। उनका रोल बेसिकली स्क्रीन डेकोरेशन था इस फिल्म में। म्यूजिक साई अभ्यंकर का है, गाने ठीक थे, नथिंग स्पेशल। बैकग्राउंड स्कोर एक सीन में काम करता है, बाकी मोस्टली फॉरगेटेबल। एक्शन भी ज्यादा वाव फैक्टर नहीं थे। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म तमिल और नॉन तमिल ऑडियंस के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस देती है। करप्पू स्वामी एक रियल फिगर हैं जो तमिलनाडु और केरला में बहुत फेमस हैं। वहाँ के लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट है वो नेचुरली अलग होगा। बाहर के लोगों के लिए वो कनेक्शन फिल्म में स्टैब्लिश ही नहीं होता। तो अगर तुम तमिलनाडु के बाहर से हो, इमोशनली वो एंगल उतना लैंड नहीं करेगा। तो ओवरऑल करप्पू मेरे लिए एक एवरेज फिल्म रही। फर्स्ट हाफ जेन्युइनली एंगेजिंग था, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, सूर्या की एंट्री और इंटरवल का बिल्डअप सॉलिड था। लेकिन सेकंड हाफ इतना हॉलो है कि फिल्म खत्म होते होते फील होता है कि यार ये कब खत्म होगी। अगर तुम सूर्या के डाई हार्ड फैन हो, जाओ देख लो, फैन सर्विस मिलेगी।
रेफरेंस मिलेंगे, मज़ा आएगा। पैक थिएटर में देखोगे तो और बेटर एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली एक सॉलिड फिल्म की उम्मीद से जाओगे तो सेकंड हाफ में बैठ के सोचोगे कि OTT पे देख लेते। बॉक्स ऑफिस पे मुझे लगता है फिल्म ठीक काम करेगी। करप्पु स्वामी का फैक्टर, सूर्या के फैन सर्विस मोमेंट, नॉस्टैल्जिया, ये सब मिलके एक सॉलिड ओपनिंग देते हैं। बट लॉन्ग रन के लिए कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल है। तुमने देखी है तो कमेंट में बताओ कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो भी बताओ कि देखने का प्लान है या नहीं। सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो। अगली वीडियो में मिलते हैं।